बोल सकता, इसलिए मैं जिनकी असुविधा हो रही है उनकी मैं क्षमा चाहता हूं। इंडिया टुडे परिवार, इस परिवार के सभी भाई बहन, मेरे सामने बैठे हुए सभी वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, आदरणीय व्यक्ति, सभी भाई और बहनों, समाज को आकार देने के लिए इंडिया टुडे हर साल जो एक परिषद आयोजित करते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि समाज की स्थिति क्या है, इस देश की स्थिति क्या है। मैं और मेरा इसके तरह देखने के लिए लोग तैयार नहीं। मैं और मेरा, कई लोग तो मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं। मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसके कारण ये समाज की स्थिति क्या बन गई हम देख रहे हैं, देश की स्थिति क्या हो गई है देख रहे हैं। ऐसे स्थिति में समय की पुकार समझकर इंडिया टुडे पूरी बहन और उनके सभी साथियों ने ये परिषद हर साल आयोजित करते, वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। कि सामाजिक परिवर्तन जब तक नहीं आएगा तब तक सही डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये परिषद से शास्त्रज्ञ हैं, राजनीति के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे, उससे जो प्रेरणा मिलेगी जन लोगों को, वो महत्वपूर्ण है। मुझे कहा कि करप्शन पर बात करना, मैं ऐसे मानता हूं कि करप्शन इस देश को लगा हुआ महारोग है, लेकिन परिवर्तन में करप्शन के साथ साथ डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। ये दोनों बातें जब तक नहीं होगी तब तक इस देश के लिए, इस समाज के लिए उज्जवल भविष्य नहीं है। और मैं आपको कोई ज्ञान की बातें नहीं बताऊंगा, मैं आपसे उपदेश नहीं करूंगा। ये हम लोग जो प्रत्यक्ष काम कर रहे हैं उसी बात का अनुभव आपके सामने रखूंगा। महात्मा गांधी ने सपना देखा था बलशाली भारत। बलशाली भारत को हमें खड़ा करना है तो गांधी जी ने संदेश दिया था, गांव में चलो, स्वावलंबी गांव, स्वयं पूर्ण गांव, स्वयं शासित गांव। ऐसे गांव जब तक नहीं बनेंगे तब तक ये देश खड़ा नहीं होगा। लेकिन देश बनाने के लिए पहले जो गांव को बनाना है, तो गांव बनाने के लिए गांव का आदमी बनाना है। जब तक वो आदमी नहीं बनेगा तब तक गांव नहीं बनेगा, और गांव नहीं बनेगा तब तक देश नहीं बनेगा। तो ये दोनों कामें बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट और दूसरा डेवलपमेंट में जो पॉपुलेशन लगा है करप्शन का, उसको रोकना। ये दोनों बातें जब हम करेंगे तो इस समाज के लिए, देश के लिए उज्जवल भविष्य मिलेगा। दोनों कामें करना जरूरी है। जैसे हम लोग कई गांव में ये काम कर रहे हैं। जिस गांव में 40 शराब की भट्टी थी, उस गांव में 15 साल से गांव में जहां 40 शराब की भट्टी थी, आज 15 साल से गांव में बीड़ी, सिगरेट, खैनी बिक्री के लिए नहीं है। दलित का कर्जा गांव के लोग पूरा कर रहे हैं, समाज को आकार देने का प्रयास। करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, स्कूल वगैरह लोगों ने अपने श्रमदान से किया, किसी उद्योगपति का पैसा नहीं लिया, किसी का डोनेशन नहीं लिया। गांधी जी की ये सोच थी। ऐसे कई गांव में हमारे काम चल रहे हैं। तो ये गांव विकास का काम करते करते जब ये पर्कुलेशन जब दिखाई दिया, करप्शन, तो 1995 ये करप्शन का काम हाथ में लिया।
कहीं हमें दिखाई दिया कि यहाँ करप्शन हुआ, वहां करप्शन हुआ, वहां करप्शन हुआ, उसका सबूत आ गए, उसके पीछे पड़ गए। हमारी मूवमेंट है महाराष्ट्र में 33 डिस्ट्रिक्ट 252 ब्लॉक में हमारा संगठन है। इसके कारण सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। वो काम हम करना है, वो कर रहे हैं हम लोग। तो जब दिखाई दिया पर्कुलेशन लगा करप्शन का, तो एक एक के पीछे पड़े। मेरे पास कुछ नहीं, मंदिर में रहता हूं, सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, बस। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, कहीं बैंक बैलेंस नहीं। गांव में घर है, 35 साल हो गया घर में जाकर, फिर से घर में गया नहीं। 3 भाई हैं, उनके बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। सोने का एक बिस्तर और खाने का प्लेट, लेकिन ये करप्टेड लोग 6 कैबिनेट मिनिस्टर का विकेट लिया अकेला। 6 कैबिनेट मिनिस्टर चले गए घर, करप्टेड लोग। 400 से ज्यादा ऑफिसर घर चले गए, करप्टेड लोग। आगे प्रश्न खड़ा हो गया कि ये मंत्री घर जाकर करप्शन कम होगा? अरे एक मंत्री चला गया तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरा खड़ा ही है, तो मंत्री जाकर क्या होगा? सिस्टम को बदलना, व्यवस्था को बदलना है। फिर हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन के पीछे पड़े। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। 10 साल लटक रहे, 10 साल राइट टू इंफॉर्मेशन। और 10 साल के बाद सरकार हाँ हाँ कहते गई, कानून बनाने के लिए तैयार नहीं। हमारा कहना था कि हम सब एमएलए एमपी को भेजा है हमारे सेवक बोलकर, जनता ने भेजा है सेवक बोलकर। उनका 2 काम महत्वपूर्ण है। सरकार के तिजोरी में जमा होने वाला पैसा वो जनता का है, तो पैसे का सही प्लानिंग करना, और ये देश कानून के आधार पर चला देश है, अच्छे कानून बनाने हैं। ये 2 काम करना है। 26 जनवरी 1950 जिस दिन प्रजासत्ताक दिन मनाया, उस दिन जनता इस देश की मालिक हो गई। सरकारी तिजोरी उनकी है, तो उन्होंने प्लानिंग करने के लिए इनको भेजा है कि हम मालिक बन गए, आप हमारे सेवक बनकर जाइए और हमारे पैसे का सही प्लानिंग करिए। और ये देश कानून के आधार पर चला हुआ देश है। अच्छे कानून बनाओ, समाज के भलाई के लिए, राज्य के भलाई के लिए, राष्ट्र के भलाई के लिए कानून बनाओ, इसलिए इनको भेजा। राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून बनाने के लिए पीछे पड़े, जल्दी करने के लिए तैयार नहीं। आखिर आजाद मैदान में बैठ गया, करेंगे मरेंगे। 12 दिन का अनशन हो गया आजाद मैदान में, पूरे स्टेट की जनता खड़ी हो गई और राष्ट्रपति ने इस कानून पर साइन किया और 2003 में ये कानून लागू किया। 2002 से ही लागू किया महाराष्ट्र में पहले राइट टू इंफॉर्मेशन। पहले कानून महाराष्ट्र में बना, उसका अनुकरण भारत सरकार ने किया 2005 में। मेरे कहने का मतलब है कि करप्शन को ब्रेक लगाना है तो सिस्टम को बदलना है, व्यवस्था को बदलना है, तब तक करप्शन काबू में नहीं आएगा। तो इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन, आज राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून बना। अभी दिखाई दे रहा कि करप्शन को काफी ब्रेक लगने लगा। हमारा महाराष्ट्र में आदर्श सोसाइटी घोटाला, सुरेश कलमाडी का घोटाला, क्या क्या घोटाले अभी बाहर आ रहे, ये राइट टू इंफॉर्मेशन। और जब ये घोटाले बाहर निकलने का हम लोग प्रयास किया, 2 बार तो मुझे मर्डर करने की मेरी सुपारी दी इन लोगों ने, ये अन्ना को खत्म करना। 30 लाख रुपए की सुपारी, मैं और मेरे साथ में और एक आदमी था। लेकिन वो मारने वाला बोला, भाई वो दूसरों को मारता लेकिन अन्ना को नहीं मारूंगा, वो सन्यासी आदमी है, फकीर आदमी है, उसको क्यों मारे? मेरे कहने का मतलब है कि
करप्शन मूवमेंट में काम करना है तो कोई भी काम नहीं कर सकता। करप्शन मूवमेंट में काम करना है तो मृत्यु को हथेली पर लेकर चलना पड़ता है, मृत्यु को हथेली पर रखना पड़ता है। ये करप्शन मूवमेंट एक। दूसरा, करप्शन मूवमेंट में अगर काम करना है तो शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में त्याग और अपमान पीने की शक्ति, ये गुण होने चाहिए कार्यकर्ता में, तब वो खड़ा हो सकता है। उसमें थोड़ा भी दाग होने से ये लोग तोड़ मोड़ देंगे। तो एक काम हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन का महाराष्ट्र में 10 साल लड़ते रहे, आखिर वो कानून बन गया। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन देने की शक्ति है, लेकिन जेल में डालने की शक्ति नहीं। इसलिए दिल्ली में आकर हम लोग सब इकट्ठा बैठे और राइट इंफॉर्मेशन में जानकारी देने की शक्ति है। कितना करप्शन हुआ, कहाँ हुआ, क्या करप्शन हुआ, ये सब जानकारी मिलती है, लेकिन जेल में डालने की शक्ति उसमें नहीं है। इसीलिए जन लोकपाल, जेल में डालने की शक्ति, ऐसे ड्राफ्ट बनाए हम लोग कि ऐसे करप्टेड लोगों को जब तक जेल में नहीं जाएंगे, कठोर कानून नहीं बनाएंगे, सिर्फ जेल में नहीं, जितना करप्शन किया उसका पैसा वसूल करना और उनको जो फाइन करना है, जन्म ठेप की सजा तक फाइन करना चाहिए, तब ये करप्शन बंद होगा। तो हम लोग ड्राफ्ट बनाया, भारत सरकार के पास दिया, लेकिन सरकार वो करने के लिए तैयार नहीं। हम बोले एक कानून बनाने के लिए ज्वाइंट कमेटी करो, सरकार के लोग और जनता के लोग दोनों ले लो। क्यों? लोकशाही है। लोकशाही में लोगों ने लोगों के लिए लोक सहभाग से चलाई हुई शाही, वो लोकशाही है। सरकार अपने मर्जी से कानून बनाती है, अपने मर्जी से ड्राफ्ट बनाती है, तो अंग्रेजों में और आप में क्या फर्क है? लोकशाही में ड्राफ्ट बनाते समय जनता का सहभाग लेकर ड्राफ्ट बनाना, हाँ कानून बनाते समय पार्लियामेंट में करो, लेकिन ड्राफ्ट जनता का सहभाग लेकर करना चाहिए। ये है लोकशाही, ये है गणतंत्र, ये है प्रजातंत्र। लेकिन हमें कहा गया सरकार की तरफ से, पहले तो हमारे मित्र है कपिल सिब्बल, वो कहने लगे बाहर के लोगों को क्यों लेना। अरे मैं बोला बाहर के लोग, इनको बाहर के लोग कहते हैं? अरे वो आपके मालिक है ना, आप मालिक ने आपको भेजा ना सेवक बोल के, उसको बाहर के कहते हैं? वो मालिक है आपके। तब उनके दिमाग में थोड़ा, और फिर ज्वाइंट कमेटी बन गई। 3 महीना तक कमेटी की मीटिंग चल रही। हमारा ड्राफ्ट हम लोग सब मुद्दे रखे, स्वीकार करते गए। कठिन मुद्दे थे बाजू में कर दिए, इसको बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। 9-10 मुद्दे अलग कर दिए और आखिर सब मुद्दों पर चर्चा होने के बाद हम बोले अभी ये 9-10 मुद्दे लाओ ना, इसके ऊपर चर्चा करो। फट से पलट गए, नहीं हम नहीं कर सकते ये। क्यों? खाना बंद हो जाएगा ना। और आज लोकपाल बिल अगर आ गया तो ये सरकार और इनमें जो बाकी पार्टी है, भी आधा से ज्यादा लोग जेल में हो गए, आधे से ज्यादा जेल में हो गए। इसलिए लोग डरते हैं लोकपाल करने के लिए। आज लोकपाल बिल होता तो पी चिदम्बरम आपको बाहर दिखाई देना था, अरे ये जेल में होता। तो इनको नहीं चाहिए लोकपाल। इसीलिए 3 महीना हमारी कमेटी की मीटिंग चल गई, पलटते गए, पलटी खा गया। नहीं कैबिनेट के सामने रखो, कैबिनेट के सामने जाएंगे। हम बोले चलो कैबिनेट के सामने ले जाओ। कैबिनेट के सामने जब ड्राफ्ट गया, हमारा ड्राफ्ट कैबिनेट के सामने रखा ही नहीं, वो निकम्मा ड्राफ्ट रखा, सरकार ने किया हुआ, कुछ काम का नहीं, कचड़े के टोकरी में डालने वाला ड्राफ्ट। क्या फायदा उस ड्राफ्ट का? समाज के लिए कोई उसका लाभ नहीं है, गरीबों के लिए कुछ लाभ नहीं है। हमारा कहना है कि आज गरीब आदमी 3-3 बार ऑफिस दफ्तर में चक्कर काटता है अपने काम के लिए,
पैसे दिए बिना उनका काम ही नहीं होता। पैसे नहीं दिए, कल आओ, परसों आओ, नरसों आओ, चक्कर काटने के लिए लगाते। हमारा कहना था क्लास 3, 4 लोकपाल के दायरे में आओ, क्लास 1, 2, 3, 4 सब लाओ दायरे में। अगर ये लोकपाल के दायरे में आ गए और ऑफिसर को नियम डाल दिया कि जनता का काम कितना दिन में करना, उतना दिन में नहीं किया तो उस ऑफिसर को फाइन। ये हमारे ड्रॉप में है, नहीं किया, उनको डर लग रहा। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग जो ड्रॉप किया था वो देश के लिए, कम से कम हम ये दावा नहीं करते कि 100% करप्शन खत्म होगा, लेकिन 60-65% करप्शन ये जन लोकपाल से खत्म होगा। तो हम ये बार बार सरकार को कहेंगे, एक तो पहले ड्राफ्ट में पलटी खा गया, दूसरा स्टैंडिंग कमेटी के सामने गया, उधर भी हमें बुलाया चर्चा के लिए, और स्टैंडिंग कमेटी में भी जो ड्राफ्ट रखा वो भी सरकार का ही रखा, हमारा ड्राफ्ट ही नहीं रखा। आखिर पार्लियामेंट, सबसे ऊंची पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर ने लिख कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने हमें आश्वासन दिया और पलटी खा गए। तो मेरा कहने का मतलब है, करप्शन में इतना, करप्शन के मूवमेंट में हमें इतने दिक्कतें आती है, लेकिन एक तो काम करना जरूरी है कि जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक करप्शन खत्म नहीं होगा। और अभी हम लोग, सरकार ने कुछ भी करने दो, हम तो ये तय किया कि अभी सरकार के पास नहीं जाएंगे, हम अभी सरकार के पास नहीं जाएंगे। ये जो पार्लियामेंट है, इसे जन पार्लियामेंट बहुत बड़ी है। इस पार्लियामेंट की, जो दिल्ली की पार्लियामेंट जन पार्लियामेंट ने बनाई है, तो उनके पार्लियामेंट में जाएंगे हम। अभी शायद 2 या 2.5 महीने में पूरे देश में घूमेंगे, पूरे लोगों को जगाएंगे, और एक बड़ा आंदोलन 16 अगस्त को जो हुआ था उसके मुताबिक दूसरा एक आंदोलन खड़ा करेंगे। अभी ऐसे बड़ा आंदोलन जब खड़ा होगा तो सरकार को जन लोकपाल का ड्राफ्ट करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा या जाना पड़ेगा, दोनों में एक होगा, दोनों में एक होगा। हम किसी पक्ष और पार्टी के विरोध में नहीं बोलते। मैं 35 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं कई पक्ष और पार्टी से। 6 मंत्री गए, उसमें क्या, शिवसेना के गए, बीजेपी के गए, लेकिन कांग्रेस का नहीं गया। मैं कभी कांग्रेस के विरोध में नहीं बोला था। पक्ष और पार्टी का क्या लेन देन है, समाज और देश के बारे में सोचेंगे नहीं सोचेंगे, हम इस बात को सोचते हैं। तो डेवलपमेंट और करप्शन, ये दोनों बातों के लिए हम सोच रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में नए 50 विलेजेस सिलेक्शन किया है। 300 विलेज हम मॉडल विलेज बनाना है। 300 विलेज मॉडल विलेज। उस विलेज में सामाजिक परिवर्तन कैसे आता, ये दिखाना है देश को, सिर्फ करप्शन नहीं। मुझे कहने के लिए बड़ा गर्व है कि यहाँ हमारे उद्योगपति है वीडियोकॉन, वो बोले 7 गांव मैं लेता हूँ, 1.5 करोड़ रुपया एक गांव के लिए, 7 गांव मैं लेता हूँ, इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि दोनों काम हमें करने पड़ेंगे। डेवलपमेंट आज हो रहा, लेकिन पूरा शोषण करके डेवलप हो रहा। शोषण, दोहन, पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, कोयला, पानी, पूरा दोहन कर रहे हैं हम लोग। ये सही डेवलपमेंट नहीं है। प्रकृति, नेचर ने हमें जो देन दी है उसी का उपयोग करते हुए व्यक्ति, परिवार, गांव स्वावलंबी कैसे हो। जैसे हम लोग जो प्रयोग किया, जिस गांव में 80% लोग भूखे थे, बाहर का किसी का पैसा नहीं, बारिश का पानी का बूंद न बूंद को रोका, रिचार्जिंग किया, अंडरग्राउंड वाटर टेबल बढ़ाया। 300 एकड़ में एक क्रॉप के लिए पानी नहीं मिलता था, आज 1500 एकड़ जमीन में 2 क्रॉप के लिए पानी मिल रहा। ये भी काम करना है हमें। और जिस गांव में 80% लोग भूखे थे, वहां से वेजिटेबल एक्सपोर्ट हो गया, कुवैत, मास्को, दुबई। ये काम हमें करना है देश के लिए। डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में लगा करप्शन, उसको रोकना। तो मेरे लिए अभी लिमिट है, मैं ज्यादा ना कहूंगा। आप कोई प्रश्न पूछने वाले हैं तो मैं तो
बहुत कुछ एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन अनुभव के आधार पर जितना हो सके उतना मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबका आपका समाधान होगा या ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन मेरे तरफ से मैं आपको कुछ जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। और पुरी साहब और मैसेज पूरी इंडिया टुडे के परिवार ने मुझे आज यहाँ बुलाया। मेरे जैसे एक सामान्य आदमी, फकीर आदमी, मंदिर में रहने वाला, आप सबके सामने बात करने के लिए उन्होंने बुलाया, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। तो धन्यवाद, जय हिंद।